मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के पाक कलाम में से आज का हवाला पैदाइश की किताब उसका 3 बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक तिलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और सांप कुलदश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदाबंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदाबंद खुदा के हुजूर से दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से ये पढ़ा गया हवाला हमें पैदाइश की किताब के बारे में बयान करता है। जब खुदा ने दुनिया की तख्लीक की, एक बड़ा ही मज़हका खेज बात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो ये कि कहा जाता है, कुछ लोगों ने ये बनाया और कहा कि जब खुदा ने दुनिया की तख्लीक की, खुदा ने सब कुछ बनाया और खुदा ने आराम किया। उसमें आदम को भी खुदा ने बनाया और खुदा ने आराम किया। फिर खुदा ने औरत को बनाया, फिर किसी ने आराम नहीं किया। और खुदावंद के पाक कलाम में ये बात ऐसे मालूम होती है कि जैसे औरत इंसान के बागे अदन में से बाहर निकलने की वजह है, और औरत की वजह से सब लोग इस गुनाह के मुर्तकिब हुए, और आदम भी जो उसका शौहर था वो बागे अदन से निकाला। अगर ऐसा ना होता तो शायद सब लोग आज बागे अदन में मौजूद होते और वहां पर खुदा के हुजूर होते। लेकिन जब हम अपने आप को यहाँ पर देखते और समझते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इंसान को बाहर निकाल दिया गया। अगर औरत को इस बात पर कहा जाए कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो एक तरफ तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू है जो जानने के काबिल है और जिसे समझना भी बहुत जरूरी है। खुदा के पाक कलाम में औरतों को बड़ी इज्जत दी गई, बड़ा रुतबा अता किया गया। आदम ने जब अपनी बीवी का नाम रखा तो उसने उसका नाम हवा रखा और कहा क्योंकि ये सब जिंदों की मां है। यहीं से हमें पता चलता है कि औरतों का किरदार कैसा है। ये फेमिनिस्ट थियोलॉजी नहीं, ये औरतों पर बताई जाने वाली बातें नहीं, बल्कि इस बात पर है कि हम इस बात को समझें कि औरतों का किरदार क्या है। बहुत से मज़ाहिब अपने आप को सामने रखते हुए कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहियत के अंदर सिर्फ मर्दों का बयान है,
عورتوں کا اس میں کوئی کردار نظر نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے برعکس عورتوں کی بہت جگہ پر ایسی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جو کردار عورتوں نے ادا کیے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بار بار ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جن کا کردار بہت بڑا ہے۔ آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح اور خداوند یسوع مسیح کے بعد چرچ کے اندر ہم عورتوں کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ میں یہاں عورتوں کی وکالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ اس بات کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ عورتوں کی عزت اور ان کا رتبہ کیسا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ اس کی بیوی سارا ہر وقت رہی۔ ابراہیم نے اپنا گھر بار چھوڑا اور وہ باہر نکلا اور اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی۔ اس کی بیوی مصر میں اس کے ساتھ گئی، جہاں پر اس نے اپنی بیوی کا انکار کیا اور فرعون کے محل میں اس کی بیوی چلی گئی۔ یہاں مرد کمزور نظر آتا ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کے تابع رہتے ہوئے اس بات کو مانتی رہی اور اس نے انکار نہیں کیا کہ وہ اس کا شوہر ہے، بلکہ وہ چپ رہی تاکہ اس کے شوہر پر کوئی آنچ نہ۔ مگر خدا نے اسے باہر نکالا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر یعقوب کی ماں نے، ربکا نے یعقوب کا ساتھ دیا اور اسے برکت ملی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل سامنے آتا ہے۔ 12 قبائل بنے۔ موسیٰ اس کی ماں اگر اسے نہ چھپاتی اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کو دریا میں نہ اڈیلتی تو کبھی بھی موسیٰ ایک بڑا لیڈر نہ بنتا۔ سیموئیل کی ماں ہنا اسے ہیکل میں نہ چھوڑتی تو سیموئیل کبھی ایک بڑا نبی نہ نظر آتا۔ عورتوں کے کردار نے بہت سی جگہوں پر بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے۔ روت کی کہانی کو اگر آپ دیکھیں تو روت ایک ایسی عورت ہے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل میں آئی اور اپنی ساس کے ساتھ کھڑی ہو کر وہ کہتی ہے تیرا خدا میرا خدا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آستر، اس نے ایک سخت اور ٹھوس قدم اٹھایا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکے۔ اسی طرح رہب کسبی، اس کے کردار کو دیکھا جائے تو اس نے جاسوسوں کو بچایا اور بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے جو لوگ تھے یشوا اور کالب، وہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی جنگ میں ایسے لوگ شامل ظاہر ہوئے جنہوں نے انہیں جیت دلائی۔ اور اگر نئے عہد نامے میں آ جائیں تو مریم کا کردار، مقدسہ مریم کا کردار ایسا ہے کہ اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور خدا کے بیٹے کو جنم دیا۔ اور وہ کہتی ہے اپنی دعا میں، جو ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتی ہے، کہ اس نے حقیروں کو بلند کیا، جو دبے ہوئے تھے، جو کچلے ہوئے، کہ ان کو وہ خدا اوپر لے کر آیا۔ وہ عورتوں کے بارے میں بیان کرتی کہ خدا نے انہیں سر بلند کیا۔ تو کیا ایسا نہیں کہ عورتوں نے بڑے بڑے قدم اٹھائے ہوں اور خدا کے عظیم لوگوں کو برپا کیا، ان کی پرورش کی، انہیں بڑا کیا اور انہیں ہر جگہ پر وہ کھڑی رہی۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو خداوند یسوع مسیح کی مدد کرتی، ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ پھر ابتدائی چرچ میں، کلیسیا میں عورتیں تھیں جو آگے چلتی تھی، جن میں سے یونیکے کا نام وہاں پر آتا ہے، لودیکیا کا نام نظر آتا ہے، جو اپنے روپے پیسے سے مدد کرتی ہیں۔ اور عورتوں نے
बड़े बड़े काम की और चर्च की, कलीसिया की बुनियाद रखी। यहाँ ऐसी बातें हैं जो समझने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह जब वो कुर्बान हुए तो उनकी माँ वहां पर मौजूद थी, मरियम, मुकद्दसा मरियम, जो वहां अपने बेटे को देख रही। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने प्यारे शागिर्द से कहा कि देख ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से कहा कि ऐ औरत ये देख ये तेरा बेटा है। ना सिर्फ ये, बल्कि मर्दों को ये नसीब ना हुआ कि वो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह से मिले, बल्कि वो औरतें ही थी जो सुबह सवेरे उठकर खुदावंद यीशु मसीह को देखने गई जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, और वो उनसे मिले। और वहां पर मौजूद जो औरत थी मरियम, ये खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम नहीं, बल्कि ये दूसरी मरियम है, वो वहां पर रोई और उसने कहा कि कोई मसीह की लाश को ले गया। और खुदावंद यीशु मसीह जो वहां पर मौजूद थे, जिन्हें वो पहचान ना पाई, उन्होंने उससे बात की, और वही पहली गवाह ठहरी, और जाकर उन्होंने लोगों को बताया कि मसीह जी उठा। और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी दी। औरतों का किरदार बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी होकर खुदा की खिदमत के काम को सरंजाम देती है। और आज भी ऐसा ही है। ऐसे ही बड़े बड़े लोग इस बात को नहीं कहते कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, क्योंकि औरतें मर्दों की हिम्मत बढ़ाती और उनके साथ चलती। बहुत से भाई यहाँ पर गैर मुल्कों में मौजूद हैं, और उनकी बीवियां उनकी हिम्मत बनती हैं, और इस वजह से वो गैर मुल्कों में मजदूरी करते हुए, काम करते हुए उठ खड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी औरतें उनका हौसला बढ़ाती हैं। आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम इस बात को जानें कि औरतों ने हमेशा लोगों का दिल बड़ा किया है, उन्हें मजबूती दी है, उन्हें हिम्मत दी है। और आज भी ऐसा ही हमें चाहिए कि हम अपने घरों में, अपने दिलों में औरतों को इज्जत दें और हमेशा उनके साथ खड़े हों, क्योंकि वो पहले हमारे साथ खड़ी होती है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। आमीन।